हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में काकभूषण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति के वास्तविक सुख की खान के रूप में भक्ति रूपी मणि को पा जाना, किस प्रकार हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति कर सकते हैं। और श्री राम जी का चरित्र जो है समुद्र के समान धीर और संत पुरुष, जिस प्रकार संत पुरुष जो हैं धीर और मेघ के समान होते हैं, बादलों के समान, श्री हरि का स्वरूप जो है चंदन के वृक्ष के समान सबको शीतल करने वाला, और पवन सुंदर चंदन की सुगंधि का माने गए हैं, और साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति में सृजित है। और संत के बिना, सत्संग के बिना हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास्तविक भक्ति का के ज्ञान का संचार अपने जीवन में नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा है दोस्तों, निज प्रभुमय देखई जगत के ही सन करहीं विरोध। यानी शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों के प्रिय जो सबके, यानी जो सभी लोग उनके चरणों के प्रिय हैं, काम है, अभिमान है तथा किसी प्रकार की भी से रहित हैं, तो वे जगत को, संपूर्ण जगत को प्रभु की से हरा भरा प्रभुमय समझते हैं, और हरा भरा देखने के लिए किसी से भी बैर करना, निज प्रभुमय देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। तो प्रभु के समान इस दिव्य जगत को देखते हुए किसी से भी बैर भाव करने की अभिव्यक्ति किसी के अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चरित्र कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का किया, क्योंकि हमारे वेद में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराने जिस प्रकार रामचरितमानस एक ग्रंथ है, तो भारतीय दर्शन में उपनिषद दर्शन की जगत संबंधी धारणा के अवलोकन के पश्चात यदि सांख्य दर्शन के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो सांख्य दर्शन इस चीज़ को मानता है और स्वतंत्र प्रकृति की ही जगत का कारण है। अद्वैतवाद में मिथ्या जगत की व्याख्या करने के लिए माया की कल्पना की गई। तो वैष्णवों ने विश्व का निर्माण ब्रह्म और की शक्ति माया द्वारा माना। तो भारतीय दर्शन में दोस्तों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश की अपार निधि जो पंचकोशों माना गया है। तो इसीलिए दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस में जगत के व्यापक रूप का विवेचन किया है, और यही कारण है कि बालकांड में व्यापक विश्वरूप भगवाना उन्होंने कहा है, और कहकर राम को विश्वरूप बताया गया है, तथा लंका कांड में जगत को राम का अंग बतलाकर जगत की सत्यता अंग अंग प्रति जासु कहकर प्रतिपादित की गई है।
तो राम क्योंकि सत्य हैं इसलिए जगत को भी सत्य माना गया है। ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत्य प्रमाण माना। और यहाँ किंचित विरोधाभास हमें लगता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जगत को बहुत बार असत्य भी कहा है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न मिथ्या सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तुरीय अवस्था में जागृत अवस्था की मिथ्या तुरीय अवस्था में स्वप्न मिथ्या सिद्ध, जागृत अवस्था में मिथ्या सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार जगत मिथ्या होते भी इस तरह हम उसको जागृत करते हैं कि जिस प्रकार सीप में चांदी की ओर सूर्य की किरणों की प्रतीति होती है। सीप जो समुद्र में दिखाई देता है वह चांदी जैसा हमको एहसास होता है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है। इस जगत में दोस्तों असत्य धारण तुलसीदास जी ने रजत, सीप, महु, माह, जिमी तथा भानुकर बार कहकर वर्णित किया। यानी रजत, सीप, महु, भासु, जिमी, जथा, भानुकर वार। यानी रामचरितमानस में जगत को कहीं सत्य कहा गया है तो कहीं असत्य कहा गया है। अंतर विरोध इसलिए दर्शित होता है कि दोस्तों जब जीव में ज्ञान का उदय होता है, जब वह स्वयं को जगत के तथा राम के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, तो यही जगत जीव को सत्य लगने लगता है। इस तथ्य को रामचरितमानस में निज प्रभुमय देखई जगत केईसन करही विरोध तो कहकर प्रतिपादित किया है। लेकिन ज्ञान की स्थिति में सत्य रूप में दर्शित होने वाला यही जगत जीव को अज्ञान के कारण मिथ्या रूप या असत्य रूप में दर्शित होने लगता है और दुखदायी लगता है। जगत के असत्य रूप की चर्चा बालकांड में असत देख दुख आहई तथा लंका कांड में सब रूप सदा सब होई न सो कहकर की गई। उक्त विवेचन को आगे बढ़ाते हुए यदि जगत की त्रिगुणात्मक प्रकृति के संदर्भ में विचार करें, मंथन करें, तो स्पष्ट होता है कि जगत की रचना करने वाली शक्ति का नाम ही प्रकृति है। इसके तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। तो प्रकृति की ये तीनों गुण सुख, दुख और उदासीनता के संबंध रखते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों एक ही वस्तु एक व्यक्ति के हृदय में सुख उत्पन्न करती है तो दूसरे के हृदय में दुख का कारण बनती है तथा तीसरे के हृदय में उदासीनता और वैराग्य का भाव जागृत होता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों इस प्रकार का संदर्भ जो है, प्रकृति, सृष्टि और जगत की प्रक्रिया के विषय में तुलसीदास जी ने वैष्णव वेदांत की माया और सांख्य योग की प्रकृति के समन्वय का विधान रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। और वही उसी उत्तरकांड का प्रसंग में काकभूषणी जी और गरुड़ जी के चरित्र से विद्यमान होता है। तो जगत में उन्होंने जगत को राम को अधीन मानकर और दोनों में एक सूत्रता स्थापित की। इस प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रकृति परिणामवाद यानी परिणामवाद को समेटा है और तथा ईश्वर परिणामवाद की प्रतिष्ठा की। रामचरितमानस में जो जगत की त्रिगुणात्मक शक्ति का अनुसरण अगर हम करते हैं तो सहज ही विदित होता है कि जगत की रचना करने वाली इस शक्ति को तुलसी ने मानस में तीन ही गुण कहा है। यानी यहाँ से सांख्य दर्शन का दृष्टि क्रमशः तुलसी को मान्य होता है। तो जो अनिश्वरवादी दर्शनों में प्रकृति, गुण, काल, कर्म और स्वभाव स्वतंत्र माने जाते हैं, रामचरितमानस के अनुसार प्रकृति के ये सत्व, रजस और तमस जो हैं
गुण सृष्टि के साम्यावस्था में विद्यमान रहते हैं। तो राम की प्रेरणा से जीवों के कल्याण के लिए इसमें शोभ उत्पन्न होता है और तत्पश्चात जगत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसी ने वर्णित किया है कि प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन समेत 11 इंद्रियां यानी 5 तन्मात्राओं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 महाभूतों यथा आकाश है, वायु है, तेज है, जल है और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार दोस्तों रामचरितमानस ज्ञान रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार के मद, लोभ और अहंकार, लोभ और मोह रूपी जो बैरियों को हम मारने में समर्थवान हो सकते हैं और विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। और वह यही हरि भक्ति है दोस्तों। और हे तब वह कहते हैं गरुड़ जी, इसे विचार कर मंथन करके अपने जीवन में चरितार्थ करिए और तभी उनका वास्तविक रहस्य हमको मालूम हो। यानी भगवान परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घट बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताव घटा। यानी वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश स्वरूप रहती है, जब उसकी दीपक, घी और बत्ती से कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती है, क्योंकि मणि स्वयं घन रूप है, धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस परिणाम उस मणिमयी दीप को बुझाने का प्रयास नहीं कर सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशवान होती है। अगर दीप बुझ भी जाएगा तो मणि अपने आप चमकने लगी, प्रकाशित रहेगी, वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशित नहीं। तो उसके प्रकाश से हमारे जो जीवन की सांसारिक जीवन की अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, तो हम प्रकाशवान हो जाते हैं, पूरा आभा मंडल प्रकाशवान हो जाता है। और मदादि पतंगों का जो अहंकार के मद में दीपक के चारों ओर घूमने वाले जो कीट पतंगे हैं, जो चराचर जीव हैं, वह सारा समूह हार मान लेता है और जिसके परिणाम स्वरूप हृदय में भक्ति का सृजन हो जाता है और काम, क्रोध और लोभ आदि जो दुष्ट बैरी होते हैं वह उसके पास कभी नहीं मंडराते हैं, कभी नहीं विचरण करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। गरल सुधा सम अरिहित होई, अरि माने दुश्मन जो है वह शत्रु के समान हो जाता है गरल सुधा में, और विष जो है सुधा के समान हो जाता है, अमृत के समान। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। और उस मणि के बिना कोई सुख प्राप्त नहीं करता है। व्यापहि मानस रोग न भावना, बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उनको कभी नहीं व्यापते। तो राम भगत मनि उर बस जाके, जिसके अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति का सही वास हो जाता है, सही भाव आ जाते हैं, तो दुख लवलेश में सपने उठाते हैं। उनके जीवन में, उनके जीवन मार्ग में, उनके अंतःकरण में क्लेश मात्र भी, लेश मात्र भी दुख नहीं रहता है। और इस जगत में चतुर शिरोमणि तेहि रघुमाई, इस जगत में मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है। और जे मन लागे सुजत कर, यानी सुजतन कराई, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं, वही उसमें सफलता प्राप्त। तो यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई नहीं पा सकता।
यानी सभी जगह सब कुछ सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नहीं पावत ना। इस संसार में सभी चीज़ें उपस्थित हैं, लेकिन जो कर्महीन होता है वह उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उसके पाने के उपाय में भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उसको ठुकरा देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अनेकों ऐसे प्रसंग मिलते हैं जब कहीं पर धन मिल रहता है तो आदमी विचरते विचरते डालता है जहाँ पर धन होता है। वो एक ऐसी कहानी है जिसमें कि एक आदमी था, वो बहुत ही गरीब था और परमात्मा ने कहा चलो इसकी सहायता कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत परेशान है, व्याकुल है। लेकिन जैसे भगवान ने उसके आगे धन आगे रखा तो उसने उसमें ये किया कि मैं इस पथ को, जिस मार्ग में चल रहा हूँ, कितना आगे मैं मतलब बिना आँखों के चल सकता हूँ। तो जहाँ पर वह धन था वहाँ पर उसने दोनों आँखें मूंद दी, बंद कर दी, और जिसके परिणाम से वह धन किसी दूसरे आदमी के हाथ लग गया। और जो आसक्ति रखता था परमात्मा को, जिसमें दया आई, वह प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वह यानी परमात्मा की इस प्रकार परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो वरदान जो वह होता है, कृपा होती है, वह सभी को प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार कहा है कि वेदों में वेद पुराण जो है वह दोस्तों हमारे जीवन में पर्वत के समान है। और श्री राम जी का नाना प्रकार की कथाएं पर्वतों की सुंदर खाने हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की इस प्रकार की कथाएं, बाल लीलाएँ और लीलाओं का वर्णन किया। तो पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि राकर नाना मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन लगा। तो वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं जो हमारे श्री राम जी के नाना प्रकार की कथाएं और पर्वतों में सुंदर माने जाते हैं। उनकी ज्ञान की प्राप्ति हम सही मार्ग का अनुसरण करते हैं। और संत पुरुष जो होते हैं वह उनकी खानों के रहस्य को जानने वाले होते हैं, भगवान की कैसे प्राप्ति की जाए, और उसके रहस्य को, मर्म को जानते हैं और सुंदर बुद्धि वाले होते हैं। तो उनकी भक्ति को जो खोजने वाली जो कुदाल है, बुद्धिमयी जो कुदाल है, तो वह भगवान के रहस्य का मर्म जानने में निपुण हो जाती है और उसकी खोज कर डालती है। तब वह गरुड़ जी से कहते हैं ज्ञान और वैरागी ये दोनों उनके परमात्मा के नेत्र हैं। तो जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, लगन के साथ खोजता है, साधना के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पाने में समर्थवान हो जाता है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर है। तो श्री राम जी समुद्र हैं और धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष के समान है, संत पवन हैं और सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है। उसे संत के बिना कोई नहीं पा सकता। ऐसा विचार कर, ऐसा मंथन कर जो संतों का संग करता है, संतों के सत्संग में रहता है, सानिध्य में रहता है, हे गरुड़ जी उसके लिए परमात्मा की भक्ति आसान हो जाती है, सुलभ हो जाती है। और वेद समुद्र हैं दोस्तों, ब्रह्म पयोनिधि मंत्र और ज्ञान संत सुर आय, कथा सुधा मधिकार ही भगति मधुरता जाए। तो ब्रह्म समुद्र है और ज्ञान मंत्रांचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर, जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था, अमृत को प्राप्त करके अमृत को प्राप्त करने देवताओं ने कोशिश की थी और भगवान शिव ने अमृत को देवताओं के दुख को हरने के लिए अमृत का पान करके, उसको विष का पान करके उसको अमृत अपने शरीर में उसका अमृत का रसास्वादन जैसा किया। तो उस वही विष उनके अंतःकरण में अमृत बन गया, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता
के वह कारक माने जाते हैं। तो वैराग्य रूपी ढाल से अपने अंतःकरणों को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से हम मद, अहंकार है, लोभ है, मोह रूपी जो बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं वह ही हरिभक्त है। और हे गरुड़ जी, उसे विचार कर देखिए, उसको सोचिए, उसके बारे में मन। तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग आज 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:34 तक। अमृतकाल आज का को 6:30 से 7:55 तक सुबह। और ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:53 से 5:41 तक। आज का राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 9:15 से 10:40 तक। और सूर्योदय आज 6:25 पर होगा और सूर्यास्त जो है 5:46 पर। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का संयोग है। और आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि शनिवार का दिन है। शनि जो है वह न्याय के देवता माने जाते हैं और कलयुग के अवतारी माने जाते हैं। और शनि की साढ़े साथी प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है, ये हमारे शास्त्रों में और अध्ययन किया हुआ है। तो उस साढ़े साथी के दौरान हमें कर्म फलों की शाश्वतता को मजबूत बनाने के लिए भगवान शनि की उपासना करनी चाहिए। और उस समय और अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों होते हैं शनि की दशा के अनुसार अलग अलग राशियों में। तो शनि की साढ़े साथी से जीवन में जहाँ अनेक प्रकार की विचलन की भावनाएं आती है, कार्यों में बाधा होती है, तो शनि भगवान की उपासना करनी चाहिए, सत्य निष्ठा रखनी चाहिए, न्याय की प्रसन्नता को बल देना चाहिए। इसीलिए शनिवार को शनिदेव में तेल चढ़ाने का विधान है। और शनि जो है यानी कर्म फलों के दाता माने गए हैं। तो शनि की प्रकृति दारुण है। यह भगवान भैरव देव भी के साथ शनि की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना भी शनिवार को करनी चाहिए, जिससे क्योंकि हनुमान जी ने ही शनिदेव का जब उनके शरीर में घाव हुआ था तो उस घाव को परिपूर्ण करने उसमें तेल, सरसों का तेल डाल करके, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है, तो धीरे धीरे उनका घाव की पूर्ति की। क्योंकि सूर्य भगवान उनसे नाराज़ हुए थे, उनके पिता, तो तब उन्होंने शिव जी को कहा कि इनको ठीक करने के लिए। और तब शिव भगवान ने अपने त्रिशूल से शनिदेव को वह घाव कर दिया। और उसके बाद वो शनि को जो है हमेशा के लिए वरदान भी दिया और शनि को सुधारने के लिए। तो इस प्रकार जो है शनिदेव जो है न्याय के देवता माने जाते हैं। और दुखों से छुटकारा पाने, परेशानियों से राहत पाने के लिए शनिवार का व्रत करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे शनि की उपासना करनी चाहिए, दीपक जला करके और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके। और पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास माना जाता है। और हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार को करना चाहिए। शनिवार को यानी पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान की शनि की उपासना करनी चाहिए। काला कपड़ा, काले तिल का दान शुभ माना जाता है। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन जो गरीब लोग होते हैं, निर्धन होते हैं, असहाय होते हैं, दीनहीन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको दान करना चाहिए और उनको भोजन कराना चाहिए। तो शनिवार को दीनहीन लोगों को सताना नहीं चाहिए। तो इस दिन दोस्तों अपने भोजन में खिचड़ी खाने से, खिचड़ी का दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार शरीर में होता है। और शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शनि को तेल चढ़ाना चाहिए। और शनिदेव की पैरों की पूजा
महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन दोस्तों किसी प्रकार के लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए, जो वर्जित माना गया है। और इस दिन दान करना चाहिए। और फर्नीचर, मशीनरी की चीज़ें, चांदी खरीदना, नमक, ये सब, काले कपड़े खरीदना यह वर्जित माना गया है। और शनिदेव अच्छे कर्मों के कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। कर्म को जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा, जो जस करे तस फल चाखा, कर्म प्रदान विश्व रचिराखा। और इस प्रकार कलयुग में शनिदेव को अवतारी देवता के रूप में माना जाता है। शनि को प्रसन्न कर्मयोग यानी कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। सरसों का तिल का दीपक, सरसों और शनिदेव के उसमें काल भैरव की पूजा करने का भी विधान है। और इस दिन किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और शनि को मैंने बताया ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। काला कपड़े, लोहे का सामान इस दिन खरीदने से परहेज करना चाहिए। और इस दिन जो जातक जन्म लेते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और व्यवसाय में सीधे साधे होते हैं। और इस दिन के जन्मे लोग जो शनि जिनका प्रबल होता है उनको लोहे का व्यापार फलदायी माना गया है। और काले और गहरे नीले कपड़े इस दिन पहनने का सही है। इस प्रकार शनि जो और कलयुग के न्याय देवता के रूप में शनि भगवान की उपासना करने से अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार होता है। तो रामजय मानस के कल के प्रसंग में दोस्तों जब मैंने बैरागी रूपी ढाल से जब काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि विरति चरम ऐसी ज्ञान मदो लोभ मोह विपुमार जय पायो सो हरि भगति देख खगी विचार, यानी बैरागी रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजयी प्राप्त करते हैं वही हरि भक्त है, सच्चे भक्त वही है। तब वह कहते हैं हे गरुड़ जी, इसे विचार कर आप अपने जीवन में इसको सार्थक कराइए, तभी आप अपने जीवन में जितने हमारे जीवन में संशय आते हैं और भय आते हैं, भ्रम आते हैं, सबका अंत हो जाता है। तो पुण्य सप्रेम बोलें खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ। तब पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित उनके जो उन्होंने कहा, जो विचार किया, उसके बारे में वह प्रेम सहित कहने लगे कि हे कृपालु, हे भगवान, हे काकभूषण जी, मुझे ज्ञान की पिपासा, ज्ञान के नज़दीक पहुंचाने वाले, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव, अगर आप मेरे ऊपर अपार प्रेम की भावना रखते हैं तो नाथ मोहि निज सेवक जान, हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान का कहिए। मेरे पास 7 प्रश्न हैं, उनका उत्तर आप मेरे को बताइए, तब क्योंकि आप मेरे कृपालु है, मेरे को मन, वचन और कर्म से मानते हैं। तो क्या है वह 7 वचन दोस्तों? प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, शब्दें दुर्लभ कौन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूँ विचार। तब वह कहते हैं प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा। तो वह कहते हैं कि हे नाथ, ये 7 प्रश्नों में हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर, सबसे दुर्लभ, यानी प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सुखते दुर्लभ कौन शरीर। तो पहले तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, और फिर बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संचय कौन, और फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में मेरे को बताइए। तभी मैं आपका, यानी जो ज्ञान से मैं आपके ज्ञान से मैं जो परिपक्व हुआ, जो मेरे को आसक्ति प्राप्त हुई, तो संत और असंतन का जो मर्म है, तो तब वह कहते हैं कि
सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार का संशय है। संत असंत मरम नहीं, मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम करा। यानी संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं। कौन सज्जन है, कौन सज्जनता से दूर है, किसको हम गलत कहें किसको सही कहें, कौन बुराई का मानक है कौन सच्चाई का मानक है, यह भी आपको पूरा विदित है। उनके तीन कर सहज स्वभाव हैं, उनके सहज जो स्वाभाविक उनका स्वभाव का वर्णन विस्तार से मुझे बताइए। और कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला, और फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है। इस संसार में अगर सबसे बड़ा सुख कौन है, सबसे बड़ा दुख कौन है, और श्रुतियों की अगर हम नीतियों की रचना करें तो सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा है। कहूँ कौन अग परम कराला, और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा। तो उन्होंने कहा कि संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन है, सबसे बड़ा भयंकर पाप कौन है, सुख और दुख क्या है। तब मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तार सुनऊँ सादर अज प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ पढ़ूँ। तब कहते हैं कि मानस रोग कहूँ समझाई। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए कि आप तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत ही है, अपार कृपा है। आपने मुझे जो दया दृष्टि दी भगवान के नज़दीक पहुँचाने का के भावों से मेरे को मेरा ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन किया है। काव्यभूषण जी ने कहा कि हितात सुलभ सादर अति प्रीति, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुने में यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। तब क्या कहते हैं, नर तन सम नहीं कौ नहीं दे, मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर संसार में। यानी परमात्मा भी मनुष्य, जो भगवान देवता मोक्ष की प्राप्ति जिनको हो जाती है, वह भी मनुष्य रूप में अवतीत होने के लिए प्रयास करते हैं। तो नर तन सम नहीं कौ नहीं दे। इस संसार में अगर इस सृष्टि का हम विचार करते हैं तो मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। यही शरीर अच्छे और बुरे कार्यों का मानक माना जाएगा। जीव चराचर जाचक देही, चर और तर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। जितने भी प्राणी मात्र हैं 84 लाख योनियों में चर और चर जो जीव हैं सब इसकी याचना करते हैं, इसके लिए मांग करते हैं। देवता भी इसके लिए मांग करते हैं। नरक स्वर्ग अपस्वर्ग से नहीं, यह मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी का द्वार है, मोक्ष के मार्ग की सीढ़ी है। मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे बड़ा द्वार है, सबसे बड़ा शरीर है और सबसे बड़ी योनि है। और नरक स्वर्ग अपस्वर्ग निशेनी और मोक्ष की सीढ़ी है, और ज्ञान विराग भगत सुख देनी तथा कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य भक्ति को देने वाले। इसी से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य प्राप्ति होती है और भक्ति की प्राप्ति होती है। हम जो कुछ चाहें यह हमारे 8 सिद्धि 9 निधि के दाता अजबर दी मोहिदान की बात है। तो सर्वगुण संपन्नता तब मनुष्य में आती है। जो मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। अगर हम मनुष्य के जीवन को उपयोगिता को समझें तो चर और अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं, इसकी मांग करते हैं, रात दिन इसके लिए प्रेरणा करते हैं। मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी का द्वार है और कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति देने वाला मनुष्य शरीर है। सो तनुधरि हरि भजन। तो जो ऐसे मनुष्य को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, हो विषय रत मंद मंद। तो और कांच करची बदली तेले ही, और नीच भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। ऐसा सुंदर मानव बड़े भाग मानस तन पाव। तो तुलसीदास ने रचना की है कि दोस्तों मनुष्य शरीर बड़ी भाग्यशाली लोगों को
प्राप्त होता है। छू तन धरी हरि भजन दीन। तो ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, धारण करके जो लोग श्री हरि का, परमात्मा के भजन में लीन नहीं होते हैं, जिनके अंतर मन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का सृजन नहीं होता है, तो कांच की रची बदले ते वह वे जो है नीच से नीच विषय में अनुरक्त है। विषय भोगों में और गलत कार्यों में, गलत विचारों में, गलत धारणाओं में, गलत समाज में वह अपना समय को बर्बाद करते हैं। करते दाल परस बनी दे, वही पारसमणि को हाथ में फेंक देते हैं, हाथ से फेंक देते हैं। पारसमणि जब मनुष्य का शरीर पारसमणि से भी बढ़कर है, हाथ से उसको फेंक देते हैं और उसके बदले में करते दाल परस बनी दे, कांच के टुकड़े को ले लेते हैं, जो घातक होता है, जो हानिकारक होता है। यानी मनुष्य शरीर के वास्तविक स्वरूप को, मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करने में जो लोग हरि का भजन नहीं करते हैं, वो मनुष्य शरीर में आकर के विषय भोगों में अनुरक्त होते हैं। जो वह पारसमणि को प्राप्त करने के बाद अगर वह उसका गलत प्रयोग करते हैं तो उनके हाथ में कांच लगता है, जो इस जीवन के लिए हानिकारक है और वह हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। नहीं दरिद्र सम दुख नहीं मानी, संत मिलन सम सुख जगदान। तो जगत में दरिद्रता के समान दुख कोई भी नहीं है। तो हमारे जीवन में अगर दरिद्रता आती है दोस्तों, हमारे कर्म फलों के अनुसार आती है। हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की कमी होती है, कर्मों में हमारी सार्थकता नहीं होती है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमान। तो जगत में दरिद्रता के समान कोई बड़ा दुख नहीं। यानी संत मिलन सम सुख जगमान, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं। सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है और सबसे बड़ा सुख जो है संत का मिलन है। संत के सानिध्य में रहने से सुख की प्राप्ति होती है। पर उपकार वचन मन काया। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना, लोगों की भलाई करना। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के 14 साल का वनवास प्राप्त करके अनेक प्रकार से अंतिम पावदान में बैठे हुए व्यक्ति को का उद्धार करने के लिए, मानस का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए अपने शरीर को धारण किया और वह शरीर उन्हें जीवन भर परमार्थ में लगाया और उसी परमार्थ के कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम का है। तो मन, वचन और कर्म से शरीर का अगर हम परोपकार करना चाहते हैं तो संत सह स्वभाव को बनाए। यह संतों का सह स्वभाव, संतों के सानिध्य में अगर हम जाते हैं, जिस प्रकार काकभूषण जी ने लंबे समय तक सत्संग का सृजन करके अनेक प्रकार के जड़ जीव, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को ज्ञान की पराकाष्ठा से अनेक अवतार, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के अवतारों में लेकर के अपना रूप बदल करके उनके सत्संग को सुनने का सही प्राप्त किया। ये हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़ा ही चित्रण किया है। तो इसी प्रकार काकभूषण जी जब 7 प्रश्न उन्होंने किए, गरुड़ जी ने, उनके अंतःकरण में जो जो संशय था वह ज्ञान की वास्तविक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने काकभूषण जी को अपना गुरु माना। संत सहाय दुख पर हित लागे और संत दूसरों की भलाई के लिए दुख साथ, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के कष्ट, कठिनाई, विषमता, विषम जंगलों में रह करके, नदी के किनारे रह के, पर्णकुटीर में रह करके और कभी भी महलों में रहना उनको अच्छा नहीं लगता था। ये सहज स्वभाव और सहज जीवन को यापन करके मानवीय कल्याण के कार्य किए। इसीलिए रामचरितमानस हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उपस्थित है। यही भाव काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि संत सहाय दुख पर हित लागी। संत जो है, जो सज्जन लोग होते हैं, जो लोक कल्याणकारी लोग होते हैं, वह दूसरों के हित के लिए संसार में पैदा होते हैं। जिस प्रकार पेड़ है, नदी है और अन्न है, ये सभी चीज़ें मानव कल्याण के लिए हितकारी होती है। और पेड़ अपने फल पैदा करता है,
नदी पानी लेती है, वह अपने पानी को खुद नहीं पीती है। आसमान से हमको जल मिलता है, आसमान अपने जल को नहीं उपयोग करता है। और पेड़ अपने फल को खुद निकालता है। नदी न सिंचाई तभी कहा है, इस प्रकार कहा है कि पेड़ अपने वृक्ष कभी अपने फल को नहीं भक्षण करता है, और नदी अपने जल को नहीं पीती है। और इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो परोपकार के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं, वह दूसरों की भलाई के लिए जन्म लेते हैं। और संत साई दुख पर हित लागी, पर दुख ही असंत अभागी। और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने वाले जो अभागे होते हैं, जिनके जीवन में भुर्ज तरु सम संत कपाला, भुर्ज तरु सम संत कपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाल। यानी जो कृपालु संत भुज ने वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति शाही। भोजपत्र में अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अपनी खाल तक उधेड़ना, उनकी खाल में अनेक प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, मानव उपयोग के लिए कार्य किया गया है। आज भी भोजपत्र की अनेक विशेषताएं हमारे जीवन के लिए मिलती है कि भोजपत्र की क्या उपयोगिता है। तो इसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो ज्ञान के पिपासु होते हैं, वह इस संसार में जो है मानव कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। और कृपालु संत जो दयालु संत जो होते हैं, वो भोजपत्र के वृक्ष के समान है। वह वृक्ष हमेशा, जिनमें आज भी भोजपत्र में लिखे हुए जो चीज़ें हैं, वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में। इसी प्रकार संतों का चरित्र तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। काकभूषण जी संतों के चरित्र को बताते हैं गरुड़ जी को, और दूसरों के हित के लिए वह अपार, यानी जब उनकी खाल खींची जाती है भोजपत्र की, तो वह उसको भी सहन करते हैं। तो अपनी खाल तो उधेड़ना उनको पसंद है। अगर उनका जीवन जिस प्रकार दधी जी ने अपनी हड्डियों तक को दान दे दिया और अपने जीवन को समर्थवान बना दिया, तो ये जो भाव, जो ऋषि मुनि हैं, जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जो लोक कल्याण के लिए इस संसार में पैदा होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 14 साल तक वनवास लेने का सबसे बड़ा श्रेय यही है कि मानव कल्याण परमो धर्म, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मुक्त। तो मनुष्य की मानवता के वास्तविक धर्म की पराकाष्ठा, मानवता की अगर सबसे बड़ी प्रतीक के रूप में हम मानते हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषोत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, मानक पुरुष, मानक जिनका मानक है, जिनकी मान मर्यादा है, जो अपने संस्कारों से, अपने मान मर्यादा से, अपने गुणों से, अपने स्वभाव से इस संसार में अनेक प्रकार के गुणों को आच्छादित कर गए। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में जिस प्रकार तुलसीदास जी को अपने ज्ञान के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त कर करके बुद्धि, ज्ञान और वैराग्य के सहयोग से जो रामचरितमानस की रचना की, वही उसी का भाव आज हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है। तो कृपाल संत भोजपत्र की तरह है, जो वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति भी सहते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल का वनवास के दौरान अनेक लोगों का कल्याण किया। निर्धन से अनेक लोगों का कल्याण किया। सबरी है, और अहिल्या है, केवट है, निषाद है, विभीषण है, और अनेक प्रकार के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, आतताई लोग थे, परेशान थे। राक्षसों के अहंकार या राक्षसों के आतताई से वह बहुत ही परेशान थे। देवता परेशान थे। तो सबके हित के लिए और मानवता के भावों को सृजित करने के लिए इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतरण हुआ। यही भाव काकभूषण जी आज के प्रसंग में यानी संत लोगों का जीवन
कौन सी चीज़ हमारे लिए सुखदायी है, कौन सी हमारे लिए दुखदायी है। तो जब गरुड़ जी का इस प्रकार का प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया। तो कृपाल संत भोज के वृक्ष के समान है। दूसरों के हित के लिए वह अपार कितनी भी कठिनाई हो उसको सहन करते हैं। यानी जो इस संसार में परमार्थ का काम करते हैं वो केवल दूसरों की भलाई के लिए जन्म लेते हैं। तो परोपकाराय संता विभूतय, जो परोपकार के लिए जन्म लेते हैं तो वह संता विभूतय, वह विभूति के समान है। तो दोस्तों, आज के उत्तरकांड के रामचरितमानस में काकभैरवी ने जो ज्ञान गरुड़ जी को दिया, उस ज्ञान की वास्तविकता को हमें भी अपने लिए प्रेरणा के समान बना करके अपने जीवन को वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के सौजन्य से ऊपर उठते हुए मानव कल्याण के भावों का संचार करना चाहिए। और किसी प्रकार के बैर भावना, मोह, लोभ, बैर भावना से अलग होकर के, विरक्त होकर के अपने जीवन को राममय बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और संत के समान जिस प्रकार भोज पत्र जो है उसकी खाल को यानी खाल बिन निकालने पर खाल को भी अगर उधेड़ दिया जाता है तब भी वह दूसरों की भलाई के लिए विपत्ति को सहन लेते हैं, कठिनाई को सहन लेते हैं। यही सहन शक्ति हमारे अंतःकरण में है। सबके मंगल और उसकी कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बना रहे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और